यह कहानी है नारी मनोविज्ञान की, समाज में स्त्री की भूमिका की, विवाह, वचन और विश्वास की। इस कहानी के कुछ पात्रों से आप अवश्य ही अवगत होंगे और इस बात की भी संभावना है कुछ पात्रों से अनभिज्ञ भी होंगे। तो सबसे पहले इस कहानी के मुख्य पात्रों को समझते हैं। पहला पात्र हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य, दूसरा पात्र हैं उनकी बेटी देवयानी, तीसरा पात्र हैं असुरों के राजा वृषपर्वा, चौथा पात्र हैं उनकी पुत्री शर्मिष्ठा और पांचवा पात्र हैं ययाति जो चंद्रवंशी राजा थे, भरत जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पूर्वज थे। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों बचपन की सखियां थीं। एक दिन अपने वस्त्रों को एक पेड़ के नीचे रखकर नदी में जल क्रीड़ा करने लगीं। तभी देवराज इंद्र की आज्ञा से वहां तेज हवा चलती है, जिससे उनके वस्त्र उड़कर आपस में मिल जाते हैं। नतीजतन राजपुत्री शर्मिष्ठा गलती से देवयानी के वस्त्र को पहन लेती है, जिसे देखकर देवयानी क्रोधित हो जाती है और शर्मिष्ठा से तर्क कुतर्क करने लगती है। और यह वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि क्रोधित शर्मिष्ठा देवयानी को धक्का मार देती है। परिणाम स्वरूप देवयानी कुएं में गिर जाती है। शर्मिष्ठा यह सोचते हुए कि देवयानी मर गई होगी, उसे कुआं में गिरा छोड़ राजमहल की ओर लौट जाती है। लेकिन कुछ देर बाद राजा ययाति शिकार करते हुए पानी की तलाश में उसी कुएं के पास पहुंचते हैं जिसमें देवयानी गिरी हुई थी। ययाति देवयानी को कुएं से बाहर निकालते हैं और अपने प्रदेश को लौट जाते हैं। उधर रोती हुई देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास जाती है और शर्मिष्ठा की सारी करतूतों को उनसे बताती है। यह सुनकर शुक्राचार्य अति क्रोधित होते हैं और असुर राजा वृषपर्वा के पास जाकर कहते हैं, तुमने मेरे शिष्य कच को बार बार मारने का प्रयास करवाया था, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तुम्हारी पुत्री के द्वारा मेरी बेटी को कुएं में धकेला गया है ताकि वह मर जाए, इसलिए मैं तुम्हारे राज्य में एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। मैं तुम्हारे राज्य और तुम सभी भाई बंधुओं को छोड़कर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही वृषपर्वा शुक्राचार्य से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, गुरुदेव, असुरों के पास इस भूतल पर जो भी है वह सब आपका ही है, क्योंकि आपके सहायता किए बिना हम असुरों का अस्तित्व कब का ही खत्म हो चुका होता। अतः आप नाराज ना हों और मुझे आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब शुक्राचार्य वृषपर्वा के प्रति नरमी दिखाते हुए कहते हैं, इसका जवाब तुम्हें मेरी पुत्री देवयानी ही देगी। तुम उसी से जाकर पूछो, यदि तुम उसे प्रसन्न कर सके तो ठीक, नहीं तो आज से तेरा और मेरा संबंध सदा सदा के लिए खत्म। इतना सुनते ही वृषपर्वा भागे भागे देवयानी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं असुरराज वृषपर्वा आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और यह सुनकर देवयानी कहती है, शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया है, अतः मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा तथा उसके साथ 1000 कन्याएं मेरी दासी बनकर रहे और मेरे पिता जहाँ भी मेरा विवाह करें वे सभी मेरे साथ दासी के रूप में वहीं रहें। वृषपर्वा अपने राज्य हित के लिए अपनी बेटी शर्मिष्ठा से सारी बातें बताते हैं और पिता का आदेश पाकर शर्मिष्ठा विनीत भाव से देवयानी से जाकर कहती है, मैं 1000 दासियों के साथ आपकी दासी बनकर सेवा करूंगी और आपके पिता जहां आपका ब्याह करेंगे वहां आपके साथ चलूंगी। शास्त्र और राजनीति कहती है, कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दें, गांव के भले के लिए एक कुल को छोड़ दें, जनपद के लिए एक गांव की उपेक्षा कर दें और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दें। समय आने पर देवयानी की शादी ययाति से होती है, पर इस कहानी को थोड़ी देर के लिए यहीं रोकते हैं
और आपको पीछे की ओर ले चलता हूँ। यदि आपने देवताओं को मृत संजीवनी विद्या कैसी मिली शीर्षक वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा देवयानी के शादी प्रस्ताव को जब बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच ने ठुकरा दिया था, तब देवयानी ने कच को श्राप दिया था कि मेरे पिता से ग्रहण की गई विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। और प्रत्युत में कच ने कहा था, तुमने यह श्राप मुझे काम के वशीभूत होकर दिया है, अतः मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। कोई ब्राह्मण पुत्र तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा और जो तुम्हारा पति होगा वह चरित्रहीन होगा। खैर, देवयानी की शादी ययाति से होती है, जहाँ शुक्राचार्य एक शर्त रखते हुए ययाति से कहते हैं, तुम देवयानी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। शादी के बाद देवयानी ययाति के साथ राजमहल में रहने लगती है, जहाँ शर्मिष्ठा भी 1000 दासियों के साथ दासी बनकर रहती है। देवयानी 2 बच्चे को जन्म देती है, यदु और तुर्वशु। लेकिन धीरे धीरे काम वासनावश ययाति और शर्मिष्ठा भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। नतीजतन उनका गुप्त संबंध बनता है और इस प्रकार शर्मिष्ठा 3 पुत्रों द्रुहु, अनु और पुरु की माँ बनती हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद देवयानी को जब यह पता चलता है शर्मिष्ठा के ये तीनों पुत्र ययाति के प्रसाद स्वरूप हैं, तो वह अपने पिता के पास नाराज होकर चली जाती है और सारी बात बताती है। तब शुक्राचार्य क्रोधित होकर ययाति को बूढ़ा होने का श्राप देते हैं ताकि उसकी काम वासना ही खत्म हो जाए। लेकिन ययाति विनीत भाव से कहता है, भगवान, मैंने तो अभी अपनी जवानी भी नहीं जी है, आप इतना कठोर श्राप न दें। फिर शुक्राचार्य उस पर द्रवित होते हुए कहते हैं, मैंने श्राप तो दे दिया है, इसे वापस नहीं ले सकता, पर इस बात की व्यवस्था करता हूँ, यदि तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देने को तैयार हो तो तुम उसे अपना बुढ़ापा देकर उसकी जवानी ले सकोगे। और यह सुनकर ययाति अपने सभी पुत्रों के पास जाते हैं, लेकिन पुरु को छोड़कर अन्य सभी 4 पुत्र अपनी यौवन देने से मना कर देता है। तदंतर ययाति अपने छोटे पुत्र से उसकी यौवन लेते हैं और बदले में उसे अपना बुढ़ापा देते हैं। इस प्रकार ययाति वर्षों तक भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु अंत में काम वासना से मोह भंग होने पर ययाति अपने छोटे पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा देते हैं और अपना बुढ़ापा उससे वापस ले लेते हैं तथा पुरु से कहते हैं, मैंने तुम्हारी जवानी के द्वारा अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार काम वासना का सेवन किया है, परंतु विषयों की कामना उन विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने से अग्नि की भांति वह अधिक बढ़ती ही जाती है। इसलिए मैं वनवास की दीक्षा लेकर तपस्वी ब्राह्मणों के साथ नगर से बाहर जा रहा हूँ, अब तुम राज्य संभालो। इस प्रकार पुरु राजा बनते हैं, जिनसे पुरु वंश की स्थापना होती है और ययाति के अन्य 4 पुत्रों से अलग अलग वंश परंपरा चलती है। जैसे यदु से यादव क्षत्रिय, तुर्वशु की संतान यवन कहलाई, दुर्हु के पुत्र भोज नाम से प्रसिद्ध हुए और अनु से मलच्छ जातियां उत्पन्न हुई। इस कहानी में हमने देखा कैसे ययाति को जब रुष्ट होकर शुक्राचार्य द्वारा वृद्धावस्था का श्राप मिलता है और वे मोहवश अपने पुत्र से यौवन मांगते हैं तथा वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रहते हैं और अंततः उन्हें बोध होता है भोग की अग्नि कभी शांत नहीं होती। और यह घटना हमें सिखलाती है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, बल्कि सच्चा सुख संयम, संतोष और आत्मबोध से ही मिलता है।